हो गए। तो मेरा नाम इंट्रोडक्शन सब हो चुका है, पहले ही बताया। तो मैं रायपुर रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ। अब तो रिसेंटली नहीं, 4 महीने तो हो गए अब। तो खैर मेरी इस बात आज ये है, मेरे साथ बहुत सारा यूथ है और बहुत सारे वो लोग हैं जो बहुत तजुर्बागान हैं, आप हो सब हो। तो मोहब्बत, ये बहुत सारे गाने हो गए। तो मैं इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, लोग इन्हें एक चीज़ें समझते हैं। मैं कहता हूँ कि मोहब्बत किसी से अकस्मात हो जाए तो एक चीज़ है, लेकिन दोस्ती से मोहब्बत तब्दील हो जाए वो लाख चीज़ है। और ऐसी मोहब्बत कोई खो दे और सालों के बाद खो दे और उसे अपनी सेंटर बना ले और फिर वो टूट जाए तो बड़ा दिल टूटता है। इश्क तो दोबारा होते रहेंगे। तो जब आदमी ये टूटता है दोस्ती, तो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर मन नहीं लग रहा तो यहाँ हो वहीं छोड़ दो, बस जो है बेवफाई ना करो। तो इस पे एक शेर था वसीद साहब का कि यूं मोहब्बतों में दोस्ती ना मिला, यूं मोहब्बतों में दोस्ती दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलाता तो हाथ भी नहीं मिला। बड़ी अजीब है ये कुर्बतों की दूरी, बड़ी अजीब है ये कुर्बतों की दूरी। वो मेरे साथ था लेकिन मेरा कभी नहीं हुआ, और इस कायनात में सारी दुनिया में बस एक ही शख्स मांगा था, मुझे बस वही नहीं मिला। मैंने ये शेर लिखा कि अभी हाल फिलहाल, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही, कि लबों तक आते आते पन्नों तक, लबों तक आते आते पन्नों तक भी कुछ अल्फाज अक्सर मुझसे छूट जाते हैं, इसलिए अक्सर कुछ शेर यही मेरे अधूरे छूट जाते हैं। एक तुम ही हो जिसे हम कभी नहीं भूलते इस दौरान, नहीं तो दुनिया में दिल लगाने को, दिल बहलाने को और तुम्हें भुलाने को बहुत कुछ बाकी है। बस ऐसे ही कि बहुत सारे यूथ थे, बहुत सारी चीजें हुई, तो मैं उस उम्र के दराज पे पहुंच गया हूं, या शायद अब नई कहानियां शुरू करने में डर लगता है। तो एक शेर था, मैं शेर नहीं था, एक बहुत पुरानी लाइनें थी जो मैंने उस वक्त लिखी जब मैं 30 साल का हुआ। तो था कि कली बोली फूल से यूं कुछ इतरा कर, अरे फूल क्यों व्यस्त हो यूं मुरझाने में। कली मतलब ये यंग, कली बोली फूल से यूं कुछ इतरा कर, अरे फूल क्यों व्यस्त हो यूं मुरझाने में। रूप की मदिरा कुछ और बाकी है पैमाने में। ये कली मुझसे बोल रही है। ये 18 साल की उम्र एक 36-40 साल की उम्र को बोल रही है कि कली बोली फूल से यूं कुछ इतरा कर, अरे कली क्यों व्यस्त हो यूं मुरझाने में। रूप की मदिरा कुछ और बाकी है पैमाने में। अभी लुत्फ लो इस जीवन का, कहाँ यूं घूमते रहते हो। लेकिन फूल अनुभव की हंसी हंसा और हंसते हंसते झड़ गया, कहते कि कली जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। तो ये जो शेर है वो मेरी एक मैच्योरिटी पे थे, शायद टाइम रहा नहीं रहा, लेकिन अभी मतलब जो मेरी ये लोग थे मेरे से बोल रहे थे कि एक ऐसी लाइनें लिखी जो थोड़ी व्यंग्यास्पद थी। तो मैं डर रहा था कि लड़कियां सुनेंगी तो क्या कहेंगी, तो ऐसे मत होना। बस थोड़ा सा क्रिएटिव था, इल्ज़ाम था ये कि जब एक लड़का लड़की का ब्रेकअप हो जाए, कुछ हो जाए, या जेंजी वाली बात है, तो कि वो कहती है कि मेरी ये तारीफ, ये ख्याल, ये इज्जत, ये कद्र, ये शराफत, तहजीब, ये सलीका, ये इजहार, ये सब तुम्हारा दिखावा था, और मुझे ये सब पहले से पता था। जिस सब में तुम्हें मेरा जिस्म पाने का इरादा था, ये सब फरेब था। ये लड़की बोली। लड़का सब कुछ करने के बाद उससे बोलता है कि अच्छा, अब यहां से व्यंग शुरू है। अच्छा सही कहा, तो मुझे फिर बताओ फिर कि अगर तुम्हें ये सब पहले से फरेब पता था तो हुआ क्या था जब कहा था तुमने मिलने मिलाने को, नए हर मौके की दावत को देने को, नई कस्मों के लिए तोहफे को लाने को, पहली बार मेरा हाथ पकड़ने को, होठों से होठों छूने को, मेरी बाहों में खुद को बुलाने को। और बताओ फिर इजहार और इज्जत देके फिर मुझे क्यों नहीं रोका था अगर तुम्हें पता था कि ये फरेब था। सच तो है मेरे महबूब जो तुम थे कि तुम्हें सारा सौदा पता था। ये मोहब्बत का कोई इजहार नहीं था जो तुम्हारा हिसाब में जब तक मुनाफा था तब तक मैं बहुत अच्छा था। जब सौदे पूरे हो जाते और नए खरीदार बाजार में आ जाते तुम बेवफा नियत खोर बताए जाते। इस खेल में कीमत सब चुकाते हैं, कुछ सामने से कुछ इश्क की चादर छोड़कर चुप रह जाते और इल्जाम लगाते हैं। सब सौदेबाज हैं, वफा के नाम पर सौदाई
करते हैं, टूट जाता है ठीक से वो दस्तूर भी, ठीक ठीक समझ जाता है समाज का। जब ये जानकर सलीक हुए हम दोनों बिसरे, हर दर्द से गुजरे, जब सारी कस्में खाई तो सारे इल्जाम मेरे सर के, अगर तुम्हें पता था कि ये फरेब था।